गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी को नमस्कार। मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ कुछ मैथ्स के क्वेश्चन। आइए देखिए, ये सारे क्वेश्चंस कॉमन मैथ के तहत आते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन दिया है, जैसे आपका लिखा है 3 और x+4 और नेक्स्ट आपको दे दिया गया है -6 x² प्लस 29x -28। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3x माइनस, यहाँ पे माइनस दिया है और माइनस से आपका -6² प्लस का 29x -28। आइए देखते हैं। देखिए, आपको 3x -4 से डिवाइड करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन जिन बच्चों को अगर ये नहीं समझ में आता होगा तो उनके लिए हार्ड भी लगता है। आइए देखते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है। आइए देखिए, इसमें करना क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हैं ना, यहां से लेकर के दूसरे साइन तक इसको पहला पद बोलते हैं, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद। इसमें भी ये पहला पद और ये दूसरा पद। आपको सबसे पहले करना क्या होता है कि जैसे पहला पद दिया है, अब इसमें देखिए पहले स्टार्टिंग में माइनस दिया है। कई बार माइनस नहीं होता है तो कोई जब साइन नहीं होता है तो प्लस माना जाता है, तो प्लस लिखा नहीं जाता, मान लिया जाता है। लेकिन माइनस अगर दिया है तो फर्स्ट अलाउ यू राइट हियर माइनस, माइनस कर दिया आप। ठीक है, अब देखिए इसमें जो 6 लिखा है, तो 6 हमें ऐसी संख्या देखनी है, अपने मन में सोचना है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या लिखें कि उस संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। ये आपको अपने दिमाग में देखना है। तो मान लीजिए 2 लेते हैं तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 3 में तो 6 जाएगा, 6 ही आना है। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सब पहले से जानते होंगे 2 तो 2 बोल दे रहे हैं, तो नहीं, बात ऐसा नहीं है। बात ये आपको अपने मन में सोचना है कि कौन सी ऐसी संख्या यहाँ पे लिखी जाए जिसको मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 6 आना चाहिए। तो चलिए मान लीजिए हम 2 नहीं ले रहे हैं, उसके अगली संख्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो 3 3 जा 9, 9 ज्यादा हो जाएगा, हमें चाहिए क्या 6। 4 लेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, वो भी ज्यादा हो जाएगा। 2 लेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही आ रहा है। 2 से हम नीचे आते हैं, 1 पे आते हैं, तो 1 से 3 में करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन चाहिए कितना 6। तो 2 ही ऐसी संख्या है कि जिससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। राइट, ये ध्यान दीजिएगा, ये सब में ऐसा करना पड़ता है। संख्या दी गई हो यहाँ पर कोई भी, तो यहाँ पे ऐसी संख्या लिखना है कि उसको यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये सेम संख्या आनी चाहिए। तो हम आपको बताने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, ध्यान थोड़ा सा देंगे तो आपको समझ में आएगा। वो संख्या क्या होगी? 2। अब यहाँ देखिए, आपने 2 से इस 3 में मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6। राइट, माइनस से करेंगे प्लस में तो माइनस होगा ही। आप देखिए यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे हमेशा एक x बचे रहना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे ऐसी इसमें से लेना है, x के यहाँ बचा रहे 2 है तो हम एक x ले लेंगे। ठीक है, तो हमने -2x से इसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पहले हम प्लस से करें, माइनस से करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से प्लस में माइनस 2 3 आपका 6 हो गया। x से मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो x में करने पे आपका x² हो जाएगा। राइट, ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा x² कैसे हो गया। तो x से x में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आपने x से x में मल्टीप्लाई किया तो ये x² हो जाता है। कैसे हो जाता है?
तो यहाँ की ए घात और यहाँ की ए घात, इन दोनों को जो है हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो इस तरीके से 1 और 2, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, राइट। ये ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई का ही नतीजा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया है। इसी तरीके से एक्स से एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हटा देते हैं। आप देखिए अब यहां पर, अब आपको क्या करना है कि इस माइनस से जो है, इस माइनस से इस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। फिर अब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 2 4 जा आपका 8 हो जाएगा। x से करेंगे तो ये x ही रहेगा। ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम। अब आपने लाइनिंग खींच दिया, ये माइनस है तो प्लस, उल्टा कर देना होता जो साइन दिया होता है, प्लस है तो माइनस। अब देखिए माइनस का 6 स्क्वायर या प्लस का 6 स्क्वायर एक कट जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए प्लस का 29x और माइनस का 8x है, तो दोनों का साइन जब डिफरेंस है तो अधिक वाले में से कम वाले को माइनस करना है, ठीक है। 9 में से हम 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बचेगा, यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा, प्लस का है तो प्लस, और यहाँ पे x का x हो जाएगा, राइट। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि माइनस का 28 जो दिया है आपने माइनस 28 यहाँ पे नोट कर लिया। ध्यान से देखिएगा, ये गारंटी है कि आपको समझ में आएगा, ना का सवाल नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि देखिए प्लस है तो यहाँ पे आपने प्लस कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि 21 दिया यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे ऐसी संख्या अपने दिमाग में सोचना है कि कौन सी ऐसी संख्या यहाँ पर लिखें कि उस संख्या से 3 में मल्टीप्लाई करने पे 21 आना चाहिए, आपको दिमाग में होना चाहिए। तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, क्या करें इसके लिए। तो आपका अगर टेबल बहुत अच्छा है तब तो तुरंत आप समझ जाएंगे, और नहीं अगर आ रहा है तो दूसरा तरीका एक और है। इस 3 से इस 21 को डिवाइड कर दीजिए। देखिए कितना आसान ट्रिक आपको बता रहे हैं, ये ट्रिक माना जाएगा। क्या है ट्रिक? TRICK। देखिए बहुत अच्छा है ट्रिक। आपने क्या किया कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे ऐसी संख्या लिखना है कि उससे इसमें मल्टीप्लाई करने पर 21 आए। हो सकता है बहुत बच्चों के दिमाग में बात आ जाएगी, टेबल होगा अच्छा तो, और कई बार टेबल अच्छा नहीं होता तो बच्चे देर करते हैं, सोचते हैं क्या करें। तो उसका दूसरा तरीका ये है कि 3 से इसी को डिवाइड कर दो। किसको? 21 को। कितना हो जाएगा? 3 से बन जाए 21, 7 में कट गया, तो वही 7 यहाँ लिख दीजिए। देखिए कितना आसान आपको मैं ठीक बताया। अब 7 से पहले प्लस से करिए, प्लस में तो ये प्लस ही रहेगा। 7 3 या कितना हो जाएगा? 21, तो 21 कर दिया आपने। x है तो यहाँ पे x कर दिया आपने। अब प्लस से माइनस में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये माइनस। और 7 4 जा कितना हो जाएगा? 7 4 जा 28 होता है। ध्यान से देखिएगा, राइट। अब देखिए प्लस है तो इसका अपोजिट माइनस, माइनस है तो प्लस, राइट। अब देखिए प्लस का 20x और माइनस का 21x दे दिया गया है, ये दोनों कट जाएंगे। ये माइनस का 20 है, ये प्लस का 28 है, ये भी कट जाएगा, 0 हो गया आपका। देखिए और 0 आ गया तो समझ लीजिए कि आपका सॉल्यूशन, आपका जो आंसर है अच्छा जा रहा है, और जो ऊपर आया हुआ है वही हमारा आंसर होता है। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा आपको और समझ में आया होगा, बशर्ते कि आप ध्यान दिए होंगे तभी आया होगा, नहीं तो नहीं आया होगा। और अगर आप इसको नहीं जानते होंगे तो हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इसको आपने देखा होगा ध्यान से, तो ये गारंटी है कि आपको समझ में आया होगा। और जैसे कि आप जानते हैं बिना प्रयास का कुछ भी नहीं मिलता है, प्रयास तो करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, कंटिन्यू लाना पड़ेगा, डेडिकेशन मोड में आना पड़ेगा। आपको टारगेट पहले फिक्स करके सारे काम अप्लाई करने हैं, तभी जा करके जो है आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।
इस प्रकार के क्वेश्चन हम और आपको टीच करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अच्छा लगे तो अपनी और राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए। और जो बच्चे या जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो अपनी कमेंट दीजिए, मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए और एजुकेशन को आगे प्रमोट करने में, बढ़ाने में हमारा सहयोग कीजिए। थैंक यू। आइए और देखते हैं ऐसे कुछ, नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा और देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए इसमें नेक्स्ट नंबर दिया है, जैसे आपका दिया है एक्स स्क्वायर और -2x प्लस का आपका 3 है और अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 5x पे अब पावर 3 -4x स्क्वायर प्लस का आपका 3x है और प्लस आपका 18 है। एक और मैच कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3, 5x पे क्यूब -4x प्लस का 3x और प्लस का 18। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हम इसको कैसे करेंगे। चलिए आइए देखिए। देखिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो यहाँ पे संख्या दिया है जैसे 5 है, अब आपको करना क्या है कि ये संख्या 5 है तो यहाँ 5 नोट कर दीजिए। ये ऐसा सेम संख्या कब करते हैं, जब यहाँ पे कोई संख्या न दी गई हो। लेकिन बाय द वे अगर यहाँ पे कोई संख्या दी गई हो तो हमें ऐसी संख्या अपने माइंड में सोचना है कि उससे संख्या में मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आना चाहिए, राइट। पर यहाँ संख्या दी गई हो तब ऐसा करना है। लेकिन जब यहाँ कोई संख्या नहीं दी गई हो तो यहाँ जो संख्या सेम यही कर देना है, राइट। चलिए ये तो संख्या की बात होगी, नंबर की बात होगी। लेकिन x पे यहाँ पे देखिए क्यूब दे दिया गया है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हमें ये देखना है कि इसमें से हम कितना यहाँ पर निकालें कि उससे मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए, राइट। तो x पे पावर 3 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, कितना ले कि मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए x पे पावर 3। तो हमें जो है x लेना पड़ेगा। कहिएगा क्यों, तो ऐसा इसलिए, आइए हम पहले इसको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोई संख्या नहीं, 1 है तो 5 बन जाओ 5, कोई संख्या नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर में, तो देखिए x स्क्वायर में जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लेते हैं। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x का तो x रहेगा ही, जो हमारी ये घात है 2 अब प्लस ये 1, कितना हो जाएगा x पे पावर 3 हो गया आपका। यही प्रोसेस मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ। x से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये x पे पावर क्या हो जाएगा 3 हो गया। आप देखिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब जो है फिर हम यहाँ कोई साइन है तो प्लस प्लस से माइनस में करेंगे तो -5 2 जा आपका 10 हो जाएगा। x से x में करेंगे तो ये x स्क्वायर हो गया, ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा और x यहाँ पे कोई है नहीं तो ये x हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा तभी आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो डेडिकेशन मोड में आप इसको देखिए। अब हम क्या करेंगे, लाइन आपने खींच दिया, यहाँ कोई साइन है तो प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, या प्लस है तो माइनस, ये ध्यान दीजिएगा तो आसान हो जाएगा। देखिए प्लस का 5x पे क्यूब माइनस 5x पे क्यूब एक कट जाएगा, ये माइनस का 4x स्क्वायर है और ये प्लस का 10x स्क्वायर है। देखिए दोनों का साइन डिफरेंस है, जब डिफरेंस है तो अधिक वाले में से कम वाले को माइनस कर देते हैं। ये 4 माइनस करेंगे तो ये प्लस का 6x स्क्वायर बचेगा, राइट। आप देखिए प्लस का 3x है, आइए माइनस का 15x है, दोनों का चिन्ह डिफरेंस है तो अधिक वाले में से कम वाले को घटा देते हैं। 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12,
माइनस का 12x बच गया। अब देखिए प्लस का 18 है तो इसको आप नोट कर दीजिए। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, बस ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए आपको क्या करना है। अब प्लस का 6 दिया है, यहां पे कोई संख्या है नहीं, तो हमें बिल्कुल ये जो है यहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा। 6x² है, यहां भी x² है, तो हमें यहाँ पे कोई भी x नहीं लेना, क्योंकि उससे ले लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो अधिक हो जाएगा, अधिक होना नहीं चाहिए, इतना ही होना चाहिए, तो हम 6 ही लेंगे। ठीक है, आप देखिए, आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे x² में तो 6x² हो जाएगा, प्लस से माइनस में तो माइनस, 6 टू जा आपका 12 हो जाएगा x, उसके बाद फिर प्लस से प्लस में तो आपका प्लस ही होगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि सबका साइन चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का प्लस, अब प्लस का माइनस, राइट, इस तरीके से आप कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है कि देखिए प्लस माइनस से कट जाएगा, -12x, अब प्लस का 12x ये भी कट जाएगा, प्लस का 18 माइनस का 18 ये भी कट जाएगा, 0 0 हो गया। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि माइन अगर नीचे 0 0 आ जाए तो आप तुरंत समझ जाए कि आपका आंसर बिल्कुल सही चल रहा है, और ये आपका आंसर होता है। यहाँ पे आप जो है इस तरीके से और 5x प्लस आपका 6, ये हमारा क्या रहा आंसर था। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इस तरीके से आप बहुत आगे जा सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, आपको हम बार बार कह रहे हैं, आपको टीचर्स भी बताते होंगे कि किसी भी वर्क को स्टार्ट करने से पहले आपको टारगेट फिक्स कर लेना चाहिए कि हम किस लिए काम करने जा रहे हैं। तो आपको सफलता पानी है तो आपको टारगेट फिक्स करिए, और उसके बाद उसके प्रति आपको रणनीति तैयार करना है। ठीक है, और उसके लिए आपको डेडिकेशन, कंटिन्यूटी, डिटरमाइनेशन, सही समय पर सही तरीके से सही टीचर के गाइडेंस में चलना होगा। निश्चित रूप से सफलता आप नहीं प्राप्त करेंगे, सफलता आपके पास प्राप्त होने के लिए आएगी। तो आप इस पे ध्यान दीजिए, वर्क करिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए। थैंक यू।